हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा आपको पता ही होगा कि एसबीआई पीओ मेंस में और आईबीपीएस पीओ मेंस में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। तो उसका रियल एग्जाम इंटरफेस कैसा होता है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। क्योंकि जब मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस था 5 तारीख को, 5 नवंबर को, तो मैंने यूट्यूब में काफ़ी वीडियो सर्च किए, तो सब यही बताते हैं कि आपको टॉपिक क्या पढ़ना है, पर उसका जो रियल इंटरफेस होता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। बहुत कम ही ऐसे वीडियोज़ मुझे यूट्यूब में मिले जो एग्जैक्टली बताएं कि रियल इंटरफेस कैसा होता है। और इस साल आई थिंक पिछले साल से अभी थोड़ा इंटरफेस जो हो गया है वो चेंज भी हुआ है। पहले थोड़ा चेंज रहता था जहाँ तक मैंने वीडियोस देखे थे, और अब वो काफ़ी चेंज हो गया। तो मैंने जो अभी 5 तारीख को दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगी कि इंटरफेस कैसा था। जिन्होंने भी एग्ज़ाम ये फर्स्ट टाइम दे रहे हैं डिस्क्रिप्टिव का, तो उनके लिए आई थिंक ये हेल्पफुल होगा। तो अभी मैंने गाइडली का खोला हुआ है। अगर आपको पता ही होगा कि ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव के लिए मॉक नहीं है ऑनलाइन, 2-3 प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये जैसे गाइडली वाला है, तो मैं आपको एक सिर्फ रेफरेंस दे रही हूँ कि मैंने जो दिया था और इसमें क्या फ़र्क है या क्या सिमिलरिटी है। तो ये एसबीआई पीओ मेंस का गाइडली है, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, तो एग्ज़ाम में यहाँ पे आपको 3 टॉपिक एसबीआई उसमें आईबीपीएस में मिले थे। एसबीआई में भी 2 से 3 टॉपिक तो मिलते ही हैं। तो जैसे उसमें सेम ऐसा ही इंटरफेस था, बस चेंज क्या था कि यहाँ जो ऊपर था ना, यहाँ पूरा इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी करीबन आधे पेज में, और यहाँ नीचे एक बॉक्स बना था। यहाँ पे क्वेश्चन और क्वेश्चंस यहाँ पे थे 1 2 3 करके यहाँ पे लिखे हुए थे। क्वेश्चन नंबर थे, उसको आपने डायरेक्टली क्लिक करना था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर डालने जैसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। जस्ट आप क्लिक करोगे तो वो जो ऊपर लिख के आ जाएगा, वो भी जो क्वेश्चन होगा ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा है एज इट इज़, और उसके नीचे आपको टाइप करना रहेगा, ठीक है। अब ऐसा था ना कि पहले ऐसा इंटरफेस था आई थिंक कि यहाँ पे एक कर्सर रहता था, तो आपको इस साइड जो वो कर्सर जब वो निकल जाता था तो इस साइड जो राइट में स्क्रीन का है वो आपको दिखता नहीं था, आपको बार बार कर्सर पीछे लेके जाना पड़ता था इस साइड। और नेक्स्ट लाइन में बहुत लोगों का डाउट होता है कि हम नेक्स्ट लाइन में कैसे आएँ। नेक्स्ट लाइन के लिए आपको एंटर आप स्पेस के बाद नहीं कर सकते, जो सबको ही पता है, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। अगर आप नहीं कर पा रहे एक हो तो आप सीधे बैक स्पेस प्रेस कर दो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि लॉक हो गया, ऐसा कुछ नहीं। बैक स्पेस प्रेस करोगे तो अपने आप वो सही हो जाता है। तो जैसे इसमें मैं बता रही थी कि इसमें ऐसे ही था एक स्क्रीन, उसमें ये जो स्क्रॉलिंग वाला नीचे ऑप्शन था ये बिल्कुल भी नहीं था। उसमें यहाँ पे लिखा हुआ था, जैसे यहाँ वर्ड्स 250 हैं तो उसमें लिखा हुआ था 250 to 300 ऐसे में, और लेटर में था आई थिंक 150 to 200 या 180 ऐसा कुछ था। यहाँ पे एक लिमिट थी, और जो लिमिट है ना वो वर्ड्स वो क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। जैसे आप एक वर्ड लिखोगे ना, तो अगर उसकी लिमिट 200 है तो वो 199 हो जाएगा, देन 198 197 ऐसा हो जाएगा। पहले शायद ऐसा होता था 1 2 3 4 5 6 आप जितने वर्ड लिखते हो उतने वर्ड काउंट होते थे, लेकिन अब वो बैक में जाता है, अब जितने लिखते हो उतने माइनस होते जाते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई। साथ में ये नीचे वाली स्क्रोलिंग नहीं थी, वो अपने आप स्क्रीन पे आपने जितना लिखा वो अपने आप कर्सर नीचे आ रहा था। आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, मतलब जो भी हमने लिखा वो यहाँ पे दिख रहा था। ये जो राइट लेफ्ट वाली स्क्रोलिंग होती है ना, ये नहीं थी उसमें, ठीक है। माउस बिल्कुल वर्क करता है। बहुत लोगों का ऐसा डाउट रहता है कि माउस काम नहीं करता, हम वहाँ पर अगर हमको कुछ एडिट करना तो हम कैसे जाएंगे। माउस का काम करता है। आप बिल्कुल, अगर आप यहाँ कहीं पर आपने कुछ लिखा है और आपको यहाँ पर करना है तो आप वहाँ माउस पर क्लिक करो। बस उसमें एक जो चीज़ रहती है कि आप स्पेस के साथ उसको डिलीट कर दो बस। क्योंकि अगर आप कोई वर्ड बीच का डिलीट करोगे और अगल बगल उसके स्पेस रहेगा तो ऑफकोर्स आप वहाँ नहीं लिख सकते हो, कर्सर नीचे आ जाता है। तो जस्ट उसको आप स्पेस के साथ, ये मैं आपको अभी लिख के भी बता दूंगी कि कैसे करना रहता है, ठीक है। तो सपोज़ मैं आपको एक डेमो देती हूँ। सपोज़ यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो यहाँ पे अभी मैं टाइप नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ एज इट इज़ ऐसे कुछ कर रही हूँ। सपोज़ ये मैंने कुछ भी ऐसे लिख दिया, ठीक है, स्पेस के साथ। अब आप ये मत बोलना कि क्या लिख रही है, मैं कुछ भी, मैं आपको सिर्फ डेमो दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज़, और स्पेस के साथ यहाँ कुछ, यहाँ पे स्पेस के साथ ऐसा। अब सपोज़ मुझे ये वाला वर्ड डिलीट करना है, तो अगर आप इसको यहाँ से डिलीट करोगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप उसको, ये जो कर्सर है ना, यहाँ से डिलीट करना, कोई भी वर्ड अगर आप कर रहे हो एडिट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, क्योंकि आप इसको अगर वर्ड यहाँ पे डिलीट करोगे, देखो मैं आपको करके बताती हूँ। अगर आपने कर्सर यहाँ माउस से क्लिक किया, उसके बाद आपने अगर बैक स्पेस क्लिक किया ना, तो ये यहाँ पे क्या होगा, बैक स्पेस के कारण कि यहाँ पे 2 स्पेस आएंगे। एक तो इसके बाद जो आपने वर्ड के बाद स्पेस छोड़ा था, एक ये जो वर्ड डिलीट किया। तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जब भी सपोज़ यहाँ पे कोई वर्ड मैं टाइप कर देती हूँ, सपोज़ ये वर्ड आपको टी वाला डिलीट करना, तो आप यहाँ से कर्सर कर देना, यहाँ से। तो इसको क्या रहेगा, ये ऐसे करा, ठीक है, ये टी तक पूरा डिलीट हुआ। आपको जो भी टाइप करना होगा टाइप करना, फिर एक बार आप ऐसे करके स्पेस दे देना बस। उसके बाद एज इट इज़ आप कर्सर करना, और जहाँ भी आपको लिखना होगा कर्सर ले आके आप वहाँ पे सपोज़ एक बार स्पेस दे के कर देना। मेरा भी 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैंने 2 स्पेस कर दिए। सपोज़ मैं ऐसे लिख रही थी, अब गलती से अपनी आदत होती कि अपन पॉइंट के बाद करते, तो जैसे आपने स्टॉप दिया, तो स्टॉप के बाद आपको एक स्पेस देना है, ठीक है। स्टॉप के पहले मत देना। जैसे ये वर्ड ख़त्म हुआ तो यहाँ पर हमने एक स्पेस दे दिया ऐसे करके, देन मतलब स्टॉप किया, देन उसके बाद एक स्पेस दे दी और ऐसे लिखते हैं। कभी अगर आपके पास गलती से 2 स्पेस कहीं भी दब जाए तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप सीधे बैक स्पेस एक बार क्लिक कर सकते हो, और वो जो है
अपने आप वो सही हो जाता है, आपका वापस से कीबोर्ड पूरा काम करने लगता है। बस हाँ, एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि कीबोर्ड थोड़ा सा हार्ड होता है, तो हार्ड के कारण ये होता है कि यहाँ पे हमारी जो लैपटॉप में स्पीड रहती है वहाँ पे थोड़ी सी स्पीड, तो आपको स्पीड का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर इस बार के पैटर्न में मुझे नहीं लगता लिखने की ज़रूरत थी, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन पे क्लिक करना, सेम उसमें भी ऐसे था, आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो लेटर आ जाएगा, आपको जो पहले लिखना हो वो लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि इससे लिखो, उसमें भी 3 ऐसे ऑप्शन थे, आपको सपोज सेकंड वाला लिखना, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, सीधे आप नीचे टाइप कर सकते हो। तो इंटरफेस बहुत ज़्यादा मतलब वो इजी कर दिया है पहले के मुकाबले। पहले आई थिंक वो सब बोलते थे कि क्वेश्चन नंबर डालो देन लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं था इस बारे में जो मैंने दिया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो मुझे लगा कि अभी आप, मेरा तो SBI PO नहीं है क्योंकि मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया था, लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोगों को होगा तो उन्हें थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।